नमस्ते बच्चों। तो मैं एकता अग्रवाल फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है, उससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था तो वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगला टॉपिक लिखिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डिस्टेंसेस ऑन एक्सिस। हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो ये तो आएगा पॉजिटिव में, ये है 0 और ये आएगा आपका नेगेटिव के अंदर, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम और हाफ वाले पॉइंट है, ये है a/2 और ये है -a/2। ओके, बना लीजिए इसको। लिखिए, हेयर पॉइंट P1 एंड P2 आर कॉल्ड, ये रहे P1। पूछा नहीं जाता है वैसे जनरली, फिर भी पूछ ले कि वो हाफ किसके ऊपर हो रही है डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे हेयर पॉइंट P1 एंड P2 इज कॉल्ड या आर कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, ESCENTRICITY, एसेंट्रिसिटी 0 पॉइंट, एसेंट्रिसिटी 0 पॉइंट। These points are used in Helmholtz coil. These points are used in Helmholtz. इस टाइप से लिखते हैं। इसका अभी ब्रीफली पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को भी अभी। अगली हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल करंट। लिख ही देती हूँ हेडिंग, आप लिख लेंगे ना हेडिंग, तो हेडिंग लिखिए आप, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग लूप विथ अ मैग्नेटिक फील्ड, विथ अ मैग्नेटिक डाइपोल। फिर देखिए यहां लिखेंगे, वी नो दैट बी एक्सिस। बेटा देखो क्लास तो लेनी है, शोर तो पूरे टाइम में होता रहेगा, तो हम क्लासेस पे ध्यान दे रहे हैं ना। μ0/4 2ia², μ0/4 2πia² अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। if a is less than x, if a is less than x, then क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे then b एक्सिस या b इज इक्वल टू μ0/4 2πia² अपॉन x की पावर 2 है। अब कितनी रह गई, 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ, μ0/4 2πia² अपॉन x की पावर 3। बट क्या लिखोगे, बट कैपिटल A इज इक्वल टू πa², कैपिटल A इज इक्वल टू πa²। तो यहां हम लिखेंगे b इज इक्वल टू μ0/4 2, देखिए πa², तो इसको हम कैपिटल लिखेंगे IA अपॉन x की पावर 3। इफ देयर आर n टर्न्स, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 2nia अपॉन x की पावर 3।
2n_ia_x⁻3। पहले इसको नोट कीजिए आप। वीडियो को म्यूट कर लेना है ना, अगर आवाज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो म्यूट कर लेना, क्योंकि अब पूरे दिन काम चलता है, मैं क्लास बना ही नहीं पाती हूँ। इसके बाद देखना है हमें हेयर, यहाँ लिखना है हेयर। कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, सो B इज इक्वल टू, अभी कैपिटल M क्या है वो भी बता रहे हैं ना, μ0/4π 2m/x⁻3। नोट कर लो। Here capital M is equal to the magnetic moment of current loop. Magnetic moment of current loop. Here we can say that ये क्वेश्चन जो अभी मैं लाइन बता रही हूँ ना आपको, अभी जो लिखाऊंगी उस लाइन से भी पूछा जाता है। सो here लिख सकते हैं, here we can say that a small loop acts like a bar magnet. अभी देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना जो भी पढ़ रहे हैं हम। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल ये होती क्या है बेटा, दो एक जैसी कॉइल्स होती हैं इस टाइप से। इनकी जो रेडियस होती है वो तो सेम होती ही है, साथ में जो इनके ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस होती है वो भी इनकी रेडियस के इक्वल होती है। आगे बात समझ में। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है, दो एक जैसी कॉइल होती है, सेम रेडियस की होती है, और उनके जो ओरिजिन है उनके बीच या सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी रेडियस के इक्वल होती है, और ये एक ही एक्सिस के अंदर होती हैं। ये स्पेशली बनाई जाती है ये कॉइल। ये छोटी बड़ी है ना बेटा, मेरे से बन गई है, ये छोटी बड़ी नहीं है, ये बराबर ही है इसके। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर पहले लिखना है इन TWO2 कोएक्सियल, देखो एक एक्सिस में है इसलिए कोएक्सियल, एंड सिमिलर circular coils in which if electric current of equal magnitude is passed in the same direction, देखो डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है करंट का, is passed in the same direction when the distance between the center is equal to their radii, then this arrangement of coils is called Helmholtz coil। हेडिंग डालो यूज ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, पता तो चले यूज क्या है इसका। Helmholtz coil is used to obtain uniform magnetic field,
अब हेडिंग डाल दो कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना एक बार में याद होने वाला टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले क्या, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लो, और सेंटर मैंने ओ डैश दे रखा है और आपकी बुक में O1 O2 दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज मेड बाय two similar current carrying circular coils, with equal radii and equal number of turns, in which same current I is flowing. These coils are kept, बेटा इसके अंदर थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, तो थ्योरी भी काफी अच्छे से लिखनी है अपने को, ठीक है। These coils are kept vertical on a common axis, and the distance between the center of these coils is equivalent to their radii between these two coils, मतलब जितना भी हमने बनाया है ना वही की वही लिख दिया है। अब हेडिंग डालो, कैलकुलेशन आ गई ना, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside a Helmholtz coil। अब देखो हम है ना दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, एक तो B1 है और एक B2 है। हम इसका बिल्कुल सेंटर से आधा आधा कर लेंगे, तो एक तो ये हो गया A/2 और ये भी हो गया A/2। ओके, आधा आधा कर लिया, तो x यहाँ पर क्या हो गया A/2, इसके लिए भी x क्या हो गया A/2। तो हम B1 निकाल लेते हैं और B2 तो बिल्कुल सेम ही होगा इसके, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बेटा आवाज को म्यूट कर लेना क्योंकि ये ना ऐसे ही चलता रहेगा काम। थोड़ा सा आप इधर देख लो, मैं पूरा लिख रही हूँ इसलिए। Here we know that हम क्या जानते हैं, B एक्सिस या B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बट फॉर सिंगल कॉइल x is equal to A/2, so B1 is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। B1 कितना हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। अब इसको मैंने सॉल्व करना बता रखा है आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार पूरा लिखते हैं और एक बार आधा लिखते हैं। तो एक बार तो पूरा लिखा 5a स्क्वायर अपॉन 4 और एक बार आधा कर दिया 5a स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या कट रहा है वो देख लो, a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ पर क्या आया 4 से 4 भी कट रहा है और पाई से पाई भी कट रहा है। जो कट रहा है एक बार तो काट दो उसको, ठीक है। और यदि नहीं काटना चाहते, प्रॉपर आंसर चाहते हो,
तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, पाई को पाई रहने दो, 4 को 4 रहने दो, और यहाँ 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन 5√5 अपॉन 4 इंटू ए बाई 2, क्योंकि √5 तो रूट आ गया, ए स्क्वायर का ए हो गया, 4 का क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेके गए, क्या हुआ बताओ, ये ऊपर क्या 8 हो गया, 8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ अब इसको काट लेते हैं, आपको आंसर भी काट पीट के दिया हुआ है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, काट ही लेते हैं इसको, अदरवाइज नहीं बैठ ही नहीं पा रहा है ये 2 से कट गया। ठीक है, 2 से ये 2 भी कट गया, क्या बचा ऊपर गया तो ये बताओ, 4 अपॉन 5√5 म्यू नॉट आई अपॉन ई, यही बचा। ठीक है, हियर both coil have same magnetic field, so B is equal to B1 plus B2 is equal to 2B1, तो B कितना हो गया 8, 5√5 म्यू नॉट आई अपॉन ए, ये हो गया हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए। ठीक है, इजी डेरिवेशन था, इसलिए मैंने इसको वहां नहीं कराया था, मैंने यहां करा दूंगी इसको मैं। तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ टर्न्स, एक सेकंड अभी मत लिखो इसको, लिखिए सपोज देयर आर 2 कॉइल्स ऑफ सेम रेडियस, सपोज देयर आर 2 कॉइल्स ऑफ सेम रेडियस स्मॉल ए in which same current I flows, the value of magnetic field at a point located at a distance x can be obtained from the following formula, और ये पूरा उतार लो। लिखो if there are n turns, यहाँ हम लिखेंगे if there are n turns then B is equal to 8 upon 5√5 म्यू नॉट NI अपॉन A। ठीक है, अब देखो जो B होता है इसकी जो वैल्यू होती है 0.716 म्यू नॉट NI अपॉन A। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ 1.432 म्यू नॉट NI अपॉन 2A। अब ये क्या होता है B सेंटर होता है, ये क्या होता है बी सेंटर। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर कितनी एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो आप बोलोगे बी सेंटर का 1.432 होता है, मल्टीप्लाई होता है। और यदि क्वेश्चन में सिर्फ ये भी पूछ ले तो भी आप पहचान जाना कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल का है ये।
फिर है ग्राफ फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ग्राफ फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल। देखो इसके अंदर होता क्या है, ये तो मिड पॉइंट है, ये है ओ सेंटर, ये है ओ डैश सेंटर। तो देखो ये हुआ B1 और ये हो गया B2, ये है X। बस ऐसे ही बनते हैं ये ग्राफ। ये यार ये बार बार छोटे बड़े बन जाते हैं मेरे से, आप बराबर के बना लेना। और ये जो दे रखा है ना ये दोनों पॉइंट, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अगली हेडिंग लिखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डायरेक्शंस निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं समझाती हूँ, फिर उसके बाद लिखाऊंगी आपको। देखो इस टाइप से एक रॉड है माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर एक लकड़ी का गत्ता लगा हुआ है, ठीक है। इस लकड़ी के गत्ते के ऊपर क्या हो रहा है कि बुरादा है, लकड़ी का मतलब कि बुरादा है लोहे का, लोहे का बुरादा ऐसे ही फेंका हुआ है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, इसी में समझा देती हूँ, जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये जो लोहे का बुरादा होता है ना, ये ऐसे सर्कल्स के अंदर, ये ऐसे सर्कल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो बस जो ये कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बाद में क्लॉकवाइज घूमने लग जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, straight current carrying conductor can be understood by the following experiment, by the following experiment. डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम तो ऐसा बना लो और एक डायग्राम डायरेक्शन चेंज करके खुद बनाओ। यहां पर ही लिख भी देना है ना कि ये जो है, ये जो जिस पट्टे के ऊपर ये बंधा हुआ है ये कंडक्टर है, ये लोहे का बुरादा मतलब आयरन फिलिंग है। ऐसा ही सेम डायरेक्शन चेंज करके आपको डायग्राम बनाना है।
we take one cardboard in which a conducting wire is placed normally and is connected to the electric current. On cardboard iron filling are placed after the current flow iron filling merge into a circular loops and when we change its direction then the direction of circular coils or turns will be changed. एग्जाम्पल नंबर 7.4 अब हम कर रहे हैं, तो पढ़ लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है. एग्जाम्पल नंबर 7.4. कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस. रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. 100 टाइटली बाउंड टर्न्स. ठीक है. विच ऑफ करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर. इज फ्लोइंग. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? बी सेंटर. म्यू नॉट NI अपॉन 2a. यहाँ पर ये रेडियस a ही होती है, तो म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. n कितना है? 100. I कितनी है? 1 2. ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो और इसका आंसर आप लोग निकालिए. और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? टेस्ला. यूनिट क्या है? टेस्ला. नोट कर लिया. एग्जाम्पल नंबर 7.5. अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम रोटेट्स इन 2 सेकेंड. टाइम दे रखा है 2 सेकेंड. टू कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस. रेडियस का जो सर्कल दे रखा है, सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया हुआ है. सेंटर पे कॉइल निकालना है, वही बी सेंटर. देखो कैसे निकालेंगे. बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2a. म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. n तो दिया ही नहीं है इसने. n तो है ही नहीं, 1 ही है. ठीक है. I क्या होता है? Q अपॉन T 2. और जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है? 0.8. चार्ज कितना होगा हीलियम के लिए? देखो साफ साफ है, हमेशा चार्ज होता ही कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड. इसका भी आंसर टेस्ला में आएगा. ध्यान रखना एक चीज कि जो हीलियम पार्टिकल बोला है इसने, हीलियम का जो होता है ना वो 2 ही होता है. ठीक है, तो 2 ही होता है, तो उस हिसाब से हीलियम के लिए यहाँ पर 2 इंटू होगा. आप सॉल्व करना इसको ध्यान रखना. हीलियम के लिए 2 गुना होता है.
क्रमांक देख लिया करो, क्रमांक से पता चल जाएगा, जो भी नंबर्स होते हैं ना इनके, उससे। एग्जाम्पल नंबर 7.6 रहने दीजिए, यदि करना चाहते हो तो फिर मैं इसको करा देती हूँ। 1 मिनट का मुझे गैप दीजिए, जो ये शोर आ रहा है ना इसको बंद करके आती हूँ, जब तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.6 क्या बोल रहा है ये। जितने कर सकते हैं उतने तो हम करते हैं काम, बाकी आपके आज कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। 7.6 में क्या है, आपको इस टाइप से दी हुई है। एक तो ये सेमी सर्किल दिया हुआ है और ये दी हुई है करंट आई, ठीक है। ये पॉइंट क्यू दिया हुआ है, ये देखो 2 सर्किल और 2 लाइन है, उनकी वजह से हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लाइन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सर्किल विद रेडियस आर। तो क्या होगा, पहले सेमी सर्किल की बात करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी 4 सर्किल क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब ये आधा है तो यहाँ लिखेंगे 4 सेमी सर्किल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा बताओ, करंट आधी होगी या रेडियस आधी होगी, न करंट आधी होगी ना रेडियस आधी होगी, मैग्नेटिक फील्ड खुद आधा हो जाएगा, ये होएगा, सॉरी 4a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका सेमी सर्किल से, ठीक है। और देखो एक डायरेक्शन इधर जा रही है, एक डायरेक्शन इधर जा रही है, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी के थ्रू निकलेगा। और इसमें भी आपको आंसर यही दिया हुआ है कि ये रेडियस, सॉरी यहाँ पर रेडियस ही आर दी हुई है ना, तो रेडियस को आप यहाँ पर भी आर आर कर लेना, बस हो गया। डायरेक्ट ही निकल गया इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7.7 हम करा रहे हैं। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 7.7 में, पहले इसको पढ़ लो। At what distance on the axis of current carrying coil of radius r, magnitude of magnetic field r will be 27th part of magnetic field at its center। ओके, तो जो बी एक्स दिया हुआ है 1/27, बी सेंटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये रहा आपको दिया हुआ है बी एक्सिस इज इक्वल टू 1/27 बी सेंटर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, ए का मतलब डिस्टेंस, ये रेडियस आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसने कैपिटल आर दी इसलिए फॉर्मूले में चेंज हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27 म्यू नॉट आई
अपॉन 2r, यही है म्यू नॉट I अपॉन 2r। एन लगाने की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं रही है यहाँ पे कॉइल्स वगैरह के लिए, ठीक है। क्या कट रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 2 पाई से 2 टाइम्स कट गया। यहाँ बचा क्या, पहले वो लिख लो, एक मिनट, ये 2 से 2 भी कट गया, यहाँ बचा आई से आई भी गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन 27 आर। इस आर को यहाँ ले जाओ, आर की पावर 3, इस पूरे को यहाँ ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 27। अब सबकी पावर 1/3 कर देते हैं, आर की पावर 1/3, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो पहले से ही है, 1/3 और कर दी, 27 की भी 1/3, तो यहाँ बचा आर, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ बचा 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3r इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है तो हम स्क्वायर कर दें, बाय स्क्वायरिंग, यह हो गया 9r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर को इधर लेके आओ, 8r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2√2r, एक्स हो गया प्लस माइनस 2√2r। एग्जाम्पल नंबर 7.8, पहले कर लो इसको आराम से, नया टॉपिक तो हम इस क्लास में नहीं लेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 7.8 तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसने हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोला है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल का फॉर्मूला आपको पता है, B इज इक्वल टू 8/5√5 म्यू नॉट NI अपॉन A। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7.8 है आप करोगे, 7.9 आपको छोड़ना है, नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 7.9 हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप आ जाइए तुरंत अपने क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आ जाइए कि हमने कितना कर लिया है, वो एक बार हम टिक लगा लें इसमें, वो हम कंप्लीट करने की, क्वेश्चंस बहुत है, एक साथ नहीं कर पाएंगे हम, बोर लगने लग जाएंगे क्वेश्चंस। तो आ जाइए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे। टेक्स्ट बुक में पहला मल्टीपल चॉइस, पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल प्रोड्यूस। जब यूनिफॉर्म स्पीड में कोई चीज मूव कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती है, तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड B at distance r from the wire, if the magnitude of current remain constant then field at distance r/2। अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि r नीचे आ रहा है ना, तो नीचे r/2 करोगे तो वो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपको करना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज B0, द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आपको दी हुई है B, द वैल्यू ऑफ B अपॉन B0 निकालना, फॉर्मूला है आपके पास B का भी और B0 का भी। फोर्थ है हेल्महोल्ट्ज कॉइल आर यूज, ये आपको ही करना है, आंसर आपको पता है, जो समझ में नहीं आएंगे ना वो बताऊंगी मैं सिर्फ। उसके बाद ये आपके 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए यहाँ से। उसके बाद और किस टाइप की हमने कर ली है, उसके बाद आप आ जाइए, चलो ये 13 क्वेश्चन थे, इसमें से हमने 4 कंप्लीट कर लिए। वेरी शॉर्ट पे आ जाइए, वेरी शॉर्ट में पहला, राइट द नेम ऑफ, वेरी शॉर्ट तो आपके बहुत है, 19 क्वेश्चन है। पहला है, राइट द नेम ऑफ सोर्स विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो लिखो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, सेकंड है बाय द मूविंग चार्ज, थर्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर,
करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्थ है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्वेश्चन है राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको करना है। थर्ड है विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही है। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं होगा अभी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी बता रखा है ये मैंने आपको, है ना। जब एक चार्ज होता है तो फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ओके, उसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ी ना कराया मैंने आपको, 1 एम्पियर अभी आया नहीं है, 1 एम्पियर तो अभी हमने कराया नहीं, इंटरनेशनल तो नहीं कराया है। फिर भी अगर मैं चेक कर लेती हूँ, ये करा दूंगी मैं अभी, है ना। फिफ्थ पे टिक मत लगाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, ये न्यूमेरिकल है। इफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns is changed into a straight wire, then how many times the magnetic field at the distance r increases than at the center of the coil। तो b सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपन 2r, ठीक है। लॉन्ग वायर के लिए, लेंथ के लिए म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर होता है, इनका रेशियो आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10th है इसका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल, कितनी होती है, 2r। डिस्टेंस बिटवीन टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ ईच कॉइल, मतलब कि 2r, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने इसके अंदर, 10 तो नहीं करे हमने, 4 और 2 6 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए वेरी शॉर्ट के अंदर। उसके बाद आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आइए, एक बार न्यूमेरिकल्स पे आइए, पेंसिल हाथ में रखा करो टिक लगाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एन दिया हुआ है, करंट आई दी हुई है, रेडियस दी हुई है, फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट एन आई अपन 2r। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको करना है। सेकंड के अंदर एक चीज है वो बताऊंगी मैं पहले, है ना। 3rd देखो आपको करना है, करंट दी हुई है आपको 35 एम्पियर, और डिस्टेंस दी हुई है r 20 सेंटीमीटर। तो बस बी निकालना है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ध्यान रखना कि स्ट्रेट वायर पूछा है, सर्कुलर कॉइल, फॉर्मूले सबके लिए अलग अलग है क्योंकि। तो 2 न्यूमेरिकल आप इसके अंदर कंप्लीट कर चुके हो। ओके, तो फिलहाल बहुत है, धीरे धीरे हम हर क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स लेते जाएंगे, प्रॉब्लम कम आएगी आपको, ठीक है। एक साथ न्यूमेरिकलों का पहाड़ टूट पड़ेगा तो फिर मेरे को भी दिक्कत आएगी और आपको भी दिक्कत आएगी। ओके बच्चों, तो फिर अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।